हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड टॉपिक है हमारा आज का फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। यानी जब एक कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट को ख़रीदता है तो क्या क्या चीज़ें ऐसी है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में वो सोचता है, कंसीडर करता है पहले, तब कोई प्रोडक्ट ख़रीदता है। तो सबसे पहला है पर्सनल फैक्टर्स, जो उसके खुद के फैक्टर्स होते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। द फैक्टर्स आर यूनिक टू पर्टिकुलर पर्सन। यानी ये जो पर्सनल फैक्टर्स होते हैं हर एक इंसान के अपने अलग यूनिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ते हैं, सबसे पहला क्या है, डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स क्या चीज़ है? इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स सच एज एज, रेस, इनकम, ऑक्यूपेशन एक्सेट्रा। भाई हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान के अपने कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किसी की एज ज़्यादा, किसी की एज कम, किसी का कलर डार्क, किसी का कलर लाइट, किसी की इनकम ज़्यादा, किसी की इनकम कम, किसी का ऑक्यूपेशन ए ग्रेड जॉब में है, कोई बी ग्रेड में है। मतलब अलग अलग टाइप के जॉब में काम करते हैं, अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं। ऑल दीज फैक्टर्स अफेक्ट द बाइंग डिसीजन। तो ये सभी चीज़ें जो है, हम बाइंग डिसीजन का मतलब है जब हम प्रोडक्ट बाय करते हैं, ख़रीदते हैं, तो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। टीनेजर्स परचेजेस मोर फास्ट फूड। अगर हम टीनेजर्स की बात करें, उनको भूख लग रही है तो वो फास्ट फूड खरीदेंगे। चिल्ड्रन परचेजेस मोर कैंडीज़ एंड चॉकलेट्स। अगर चिल्ड्रन, बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ ख़रीदना होगा तो वो किस चीज़ की ज़िद करेंगे? कैंडीज़ की, चॉकलेट्स की, ऐसी चीज़ों की। एल्डरली परचेजेस आर इंटरेस्टेड इन फूड विच इज़ लेस इन फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड सोडियम। अब भाई जो एल्डर लोग हैं वो क्या खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे? ऐसा खाना जिसमें फ़ैट कम हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो, सोडियम यानी सोल्ट कम हो, एडिड सोल्ट कम हो। तो बूढ़े लोग थोड़ा इस टाइप का खाना पसंद करते हैं क्योंकि उनके अंदर हारी बीमारी थोड़ी ज़्यादा होती है ना। चलो आगे पढ़ते हैं। लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल क्या चीज़ है? इंडिविजुअल पैटर्न ऑफ लिविंग, वेज ऑफ पीपल स्पेंड टाइम, जनरल आउटलुक ऑन लाइफ एंड लिविंग। अभी हर एक इंडिविजुअल का अपना स्टाइल होता है जीने का, ठीक है। बहुत कोई लेविश लाइफ जीते हैं, कोई लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। टाइम कैसे स्पेंड करते हैं? कुछ लोग बुक्स रीडिंग में टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ लोग कहीं घूम फिर के टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ लोग भजन कीर्तन करते हैं। भाई सबका समय ऐसा अलग अलग तरीके से बीतता है। लाइफ को देखने का, जीने का सबका अपना अलग एक नज़रिया है। कोई बहुत सिंपल तरीके से जीता है तो भाई कोई बहुत शोशापंती करता है ना। तो ये होती है लाइफस्टाइल। कोई महंगी गाड़ियों में घूमता है तो कोई बस में ट्रेवल करता है। लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंस कस्टमर्स, प्रोडक्ट्स नीड, ब्रांड प्रेफरेंसेस एंड टाइप ऑफ मीडिया यूज एंड हाउ एंड वेयर द शॉप। अब भाई लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि एक कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट ख़रीद रहा है तो वो कौन सी ब्रांड खरीद रहा है। बस देखो, अगर किसी का बहुत अच्छा लाइफस्टाइल है, लेविश है, वो तो अच्छे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदेगा। कोई सिंपल लिविंग में बिलीव करता है तो नॉर्मल लोकल दुकान से ख़रीद लेगा, है ना। टाइप्स ऑफ मीडिया यूज़। भाई कोई इंटरनेट के थ्रू, ज़्यादा मॉडर्न लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ज़्यादातर नॉलेज इंटरनेट के थ्रू मिलती है। बाकी जो थोड़े देसी लोग होते हैं उनको कहीं से, अपने रिश्तेदार से, फ्रेंड से, कहीं से कुछ सुन लिया, कहीं से न्यूज़पेपर में कुछ पढ़ लिया, है ना। हाउ एंड वेयर दिस शॉप से मतलब है वही जो थोड़े पैसे वाले लोग होंगे, थोड़े हाई स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, मॉल्स वगैरह से या ब्रांडेड शोरूम से ख़रीदते हैं। हम जैसे बेचारे लोकल आदमी जो होते हैं, छोटी मोटी आसपास की दुकान से कुछ भी ख़रीद लेते हैं ना। नेक्स्ट है सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या चीज़ होती है कि हम किस सिचुएशन में उस वक्त खड़े हुए हैं जब हम प्रोडक्ट ख़रीद रही हैं। सिचुएशन फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टांसेस, टाइम एंड लोकेशन दैट अफेक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। सो सिचुएशन फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं कि कैसे सिचुएशन में हम हैं, किस टाइम हम प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं, किस लोकेशन में हम खड़े हैं, वहाँ प्रोडक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। ये सभी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं हमारे डिसीजन पे। एग्जाम्पल देखते हैं। बोथ सिचुएशन हैज़ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग। दो सिचुएशन दी गई है, किसी प्रोडक्ट को हम खरीद रहे हैं और दोनों का अलग अलग एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहली क्या है? बाय अ कार टायर आफ्टर नोटिसिंग अ वोर्न आउट टायर। हम एक कार का टायर खरीद रहे हैं और हमने नोटिस क्या किया कि हमारे कार का टायर अब ख़राब होने लगा है। तो हम उसे 1 दिन में, 2 दिन में, 1 हफ्ते में आराम से चेंज कर सकते हैं, कहीं से जहाँ से हमें समझ आए, जहाँ से हमें सस्ता मिले, जहाँ से हमें अच्छी क्वालिटी का मिले, है ना। लेकिन दूसरी सिचुएशन क्या है? बाय अ टायर
आफ्टर अ ब्लोन आउट ऑन द हाईवे। आपको एक टायर ख़रीदना है क्योंकि आपका टायर फट गया है हाईवे पे, ठीक है। तो उस समय हमें क्या समझ आएगा, हमें ये समझ नहीं आएगा हमें सस्ता लेना है, महंगा लेना है, अच्छी क्वालिटी का लेना है। हम ये देखेंगे बस आस पास जो भी दुकान अवेलेबल हो जाए यार, ये टायर लग जाए और हम सीधा सुख शांति से अपने घर पहुंच जाए, है ना। तो सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है एक कंज्यूमर का डिसीजन। नेक्स्ट इज़ सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स यानी सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ बात हो रही है। ह्यूमन बींग्स लिव अराउंड मैनी पीपल हु इन्फ्लुएंस देयर बाइंग बिहेवियर। अब जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग हैं भाई, हमारे आसपास कई सारे लोग हैं और हमारा जो बाइंग बिहेवियर है, यानी हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदते हैं तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है किस चीज़ पे, कि भाई बहुत सारे जो लोग हमारे आसपास हैं ना, वो उनको देख देख के ख़रीदते हैं। देखो ये लाइन यहाँ लिखी हुई है, दे ट्राई टू इमिटेट द ह्यूमन्स। इमिटेट यानी हम लोगों को कॉपी करते हैं। जैसे हमने कोई सेलिब्रिटी को देखा, उसने पर्टिकुलर ड्रेस पहनी थी तो शूज़ पहने थे, तो हम उसके जैसे शूज़ खरीदने की कोशिश करेंगे। कोई सेलिब्रिटी के पास ऐसा परफ्यूम है तो हम ऐसा परफ्यूम या ऐसा शैम्पू खरीदने की कोशिश करेंगे, है ना। हम लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट है रोल्स एंड फैमिली। रोल्स आर द एक्शंस एंड एक्टिविटीज़ दैट अ पर्सन इज़ सपोज टू परफॉर्म। भाई रोल्स क्या चीज़ है, कुछ ऐसे एक्शंस है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो एक इंसान को करनी ही पड़ती हैं, निभाने ही पड़ते हैं अपने अपने जीवन में जो भी रोल होते हैं। लाइक अ मैन परफॉर्म अ रोल ऑफ अ सन, फादर, हस्बैंड, एम्प्लॉय, स्टूडेंट एक्सेट्रा। तो अगर हम किसी आदमी की बात करें तो वो बहुत सारे रोल परफॉर्म करता है। जैसे वो एक बेटा होगा, एक पिता होगा, एक पति होगा, एक एम्प्लॉय हो सकता है, एक स्टूडेंट हो सकता है, और उसका रोल इफ़ेक्ट करेगा उसके बाइंग डिसीजन पर। यानी जब वो प्रोडक्ट ख़रीद रहा होगा तो डिपेंड करेगा कि उस वक्त वो कौन सा रोल निभा रहा है, ठीक है। वो अपने आप को क्या समझ के वो प्रोडक्ट खरीद रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। अ मैनेजर माइट बाय अ फॉर्मल क्लोथ्स। सपोज़ एक इंसान है, अगर वो एज अ मैनेजर सोचता है कि मैं एक मैनेजर हूँ, तो वो क्या करेगा, अपने लिए फॉर्मल क्लोथ्स खरीदेगा क्योंकि उसे प्रोफेशनल दिखना है। अगर उस वक्त वो एक स्टूडेंट है, कोई इंसान है, तो वो क्या सोचेगा, मुझे स्कूल यूनिफॉर्म ले लेता हूँ। कोई हस्बैंड है, घर में रहने वाला आदमी है, सोचेगा मैं पजामा टी शर्ट ले लेता हूँ, मुझे तो घर में ही रहना है। कोई इंसान, किसी का पिता है, फादर है, बूढ़ा आदमी है, सोचेगा मैं तो सिंपल कुर्ता पजामा ले लेता हूँ। तो डिपेंड करता है उस वक्त हम कौन सा रोल निभा रहे हैं, हम किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो प्रोडक्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट है रेफरेंस ग्रुप। क्या होता है ये? ग्रुप दैट एक्सरसाइजेज अ पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सनस एटीट्यूड, बिहेवियर एंड वैल्यूज़। अब ये वो ग्रुप हैं जिसके साथ हम जुड़े रहते हैं, जिसको हम हमेशा देखते रहते हैं, जिसको हम हमेशा कॉपी करते हैं, और यही ग्रुप हम पे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। हमारे एटीट्यूड कैसा होगा, हमारी वैल्यूज़, हमारी बिहेवियर कैसी होगी। सपोज़ एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, इससे और क्लियर हो जाएगा। A fan might switch on to a different brand of shampoo after watching advertisement of a celebrity as a reference. Suppose कुछ सेलिब्रिटी हैं 2-3, ठीक है, और वो एक आदमी उनका बहुत बड़ा फ़ैन है, तो वो एडवर्टीज़मेंट में देखता है ये सेलिब्रिटी जो है इस पर्टिकुलर शैम्पू की एंडोर्समेंट कर रहे हैं, एडवर्टीज़मेंट दिखा रहे हैं। वो देखता है कि हाँ ये वाला शैम्पू ये मेरा हीरो यूज़ करता है, तो वो वही ब्रांड यूज़ करने लग जाएगा क्योंकि वो उसका रेफरेंस ग्रुप है। मतलब एक एडवर्टीज़मेंट में या फिर कहीं पे भी बहुत फेमस लोग हैं जिनको हमने देखा, ठीक है, कि वो ये पर्टिकुलर चीज़ यूज़ कर रहे हैं, तो उनको हम कॉपी करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चीज़ क्या है? सोशल क्लास। अब क्या चीज़ है ये? ओपन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स विद सिमिलर सोशल रैंक्स। यानी यहाँ पे क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जिनकी सिमिलर सोशल रैंक, यानी एक जैसी जो जॉब में है लगभग, जैसे कि कोई क्लर्क है तो क्लर्क, आईएएस है तो आईएएस, ठीक है, पीएन है कोई तो पीएन, ठीक है, ऐसे टीचर्स हैं तो टीचर्स, ऐसा इस टाइप के ग्रुप की यहाँ बात हो रही है। पीपल इन, या फिर चलो आगे बढ़ते हैं और क्लियर होएगा। पीपल इन सोसाइटी आर क्लासीफाइड इनटू अपर, मिडिल एंड लोअर क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इनकम एंड ऑक्यूपेशन। अब भाई लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं उनको उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, अपर, मिडिल एंड लोअर क्लासेस, ठीक है। अपर पता ना बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, मिडिल क्लास नॉर्मल हम जैसे लोग, और लोअर क्लास जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। सो इनको कैसे डिवाइड किया जाता है कि कौन अमीर होगा कौन गरीब? इनकी इनकम के बिहाफ पे, इनकी ऑक्यूपेशन के बिहाफ पे, कि भाई आप कितना पैसा कमाते हैं, किस नौकरी पे लगे हैं। अब भाई जो बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत मोटे पैसे कमाता है, महीने के 1-2 करोड़ कमाता है, तो वो अपर क्लास में आ गया, है ना। अब जो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं वो मिडिल क्लास में आ गए, और जो बिल्कुल ही गरीब लोग हैं, कुछ कमाते नहीं हैं, रेडी रूडी लगाते हैं, वो लोअर मिडिल क्लास में आ गए।
एग्जाम्पल देखते हैं अब। लग्जरी ब्रांड्स ऑफन टारगेट द अपर क्लास वाइल डिस्काउंट स्टोर्स माइट टारगेट द मिडिल क्लास और लोअर क्लास। अब भाई ये भी डिपेंड करता है कि हम कौन सी क्लास हैं। अब जैसे कि लग्जरी ब्रांड्स जो होती हैं, जो बहुत महंगी महंगी ब्रांड्स होती हैं, मुझे तो ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, जितना मूवीज़ और गाने में सुना है, गुच्ची सुना है, पता नहीं क्यों ये ज़्यादा सुना है मूवीज़ में और सॉन्ग्स में। तो अपर क्लास लोग जो होते हैं थोड़े महंगे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास वाले होते हैं वो डिस्काउंट स्टोर्स में जाते हैं, जैसे कि जहाँ लिखा हो सेल 50% ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री टाइप्स, कुछ ऐसा ढूंढते हैं ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ इज़ कल्चर। कल्चर पर डिपेंड करता है कि हम कैसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। इट इज़ द कस्टम्स, बिलीव्स, वैल्यूज़ एंड ऑब्जेक्ट्स दैट अ सोसाइटी यूजेस एंड पासेस ऑन टू द फ्यूचर जनरेशन। अब कल्चर हमारा क्या है? हमारे कस्टम्स, हमारे बिलीव्स, हमारे वैल्यूज़, हमारे ऑब्जेक्ट्स, ये एक सोसाइटी में ठीक है तय होते हैं कि इन्हीं चीज़ को हमें फॉलो करना है, यही हमारे एथिक्स हैं, इन्हीं के ऊपर हमें चलना है, और हम ये फ्यूचर जनरेशन को भी पास करते हैं, यानी उनको भी सिखाते हैं। हमने तो सीखा ही सीखा, साथ में हम फ्यूचर जनरेशन को भी सिखाते हैं। कल्चर डिटरमाइंस व्हाट वी वियर, वांट, वेयर वी रिजाइड एंड ट्रेवल एक्सेट्रा। भाई कल्चर ही हमारा डिसाइड करता है कि हम क्या पहनेंगे, हम क्या चाहते हैं, हम कहाँ रहेंगे, हम कहाँ ट्रेवल करेंगे। अब जैसे कि कैसे डिसाइड करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत क्लियर हो जाएगा इससे। Indian women wear red or pink lehenga in their wedding, but British women wear white gown. इंडियन वुमन की बात करें, हिंदुस्तानी औरतें जो होती हैं उनकी शादी होती है तो वो उनकी शादी में रेड लहंगा, पिंक लहंगा, आजकल तो क्रीम भी कलर पता नहीं चलने लगा है लेटेस्ट अनुष्का शर्मा वगैरह को देख के, तो मतलब इस टाइप के कलर जो हैं वो पहनती हैं शादी में। लेकिन जो ब्रिटिश औरतें होती हैं हमेशा वाइट गाउन पहनती हैं, या और भी कोई कंट्रीज़ काफ़ी जो हैं बाहर की कंट्रीज़ में वाइट गाउन पहना जाता है, लेकिन हमारे देश में वाइट गाउन या वाइट ड्रेस की प्रथा नहीं है शादी में। तो हमारा कल्चर ये चीज़ कहता है, और ये चीज़ हम आगे अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। कल को हमारे बच्चे बड़े होंगे तो हम भी उनको बोलेंगे कि तुम भी ऐसे लहंगा पहनो, वाइट गाउन पहन के फेरे मत लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल यानी यार दिमाग की, माइंड की बात हो रही है। डिफरेंट पीपल परसीव द सेम थिंग एट द सेम टाइम इन डिफरेंट वेज। परसीव होता है किसी चीज़ को समझना, अपनी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग होना। तो भाई अलग अलग लोग एक ही चीज़ को एक ही समय पे अलग अलग तरीके से परसीव करते हैं या अपनी समझ के हिसाब से समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। Some consumers perceive that well located and well decorated showrooms charge high prices, while some perceive that they will get good quality and branded goods. भाई कई कंज्यूमर्स क्या सोचते हैं कि अगर हम वेल लोकेटेड यानी बहुत पोश एरिया में या अच्छी जगह पे कोई मॉल में कोई दुकान है, वेल डेकोरेटेड यानी बहुत अच्छी दुकान है जिसमें अच्छी लाइटनिंग है, अच्छे वॉलपेपर हैं, अच्छे से डमीज़ लगा रखे हैं, ठीक है, एसी लगा रखा है, सब कुछ। अगर हम ऐसी दुकान पे जाएंगे तो हम इसे हाई प्राइस चार्ज करेंगे। यूजुअली मम्मी को कहते सुना होगा, नहीं रहने दे, तो इसमें एसी भी लग रहा है, कितनी बड़ी सी दुकान लग रही है, सारे एसी के पैसे ये हमसे ही लूटेंगे, है ना। तो लगता है एक मिडिल क्लास फैमिली वाले को कि जितनी ऊंची दुकान उतने ऊंचे दाम। लेकिन कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी अच्छी दुकान पे जाएंगे तो हमें अच्छी क्वालिटी के और ब्रांडेड गुड्स मिलेंगे, ठीक है। जो थोड़े से हाई क्लास लोग होते हैं उनकी ये थिंकिंग होती है कि थोड़ी ऊंची दुकान पे जाना है, वहाँ पे थोड़ी भीड़ भी कम होती है, इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होता है, पर्सनल टाइम दे पाते हैं सेल्स पर्सन आपको, और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पॉश में लाए और धोया और कलर निकल गया और कपड़ा ख़राब। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। मोटिव्स क्या चीज़ है? इंटरनल फोर्स दैट अर्जेस अ पर्सन्स एटीट्यूड टुवर्ड्स नीड सेटिस्फेक्शन। इंटरनल फोर्स मतलब अपने अंदर से ये शक्ति सी महसूस होती है हमें, जो कि हमें फोर्स करती है हमारे एटीट्यूड को कि भाई हमें अपनी इस नीड को सेटिस्फाई करना है, हमें ये चीज़ खरीदनी है, हमें नहीं पता कैसे भी करके ये चीज़ हमें चाहिए ही चाहिए। तो एक अंदर से ऐसी मोटिवेशन आती है हमारे। मोटिव्स अफेक्ट अ पर्सनस बाइंग डिसीजन। तो ये जो मोटिव्स होते हैं इनसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हम प्रोडक्ट जो है कैसा खरीद रहे हैं, कैसा नहीं खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। Someone might buy a luxury car not just for transportation but to fulfill a deeper need for status और self esteem। भाई किसी के अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेशन है कि भाई उसको लगता है कि मुझे एक लग्जरी कार खरीदनी है, ट्रांसपोर्टेशन के पर्पज़ से नहीं, यानी एक जगह से दूसरी जगह या किसी के घर मुझे जाना है तो इस पर्पज़ से नहीं खरीदनी है मुझे सिर्फ कार। मुझे किस लिए कार खरीदनी है? क्योंकि मुझे तो अपना स्टेटस बढ़ाना है, ओहदा बढ़ाना है, दुनिया को दिखाना है, और मेरे पास तो 20-30 लाख की कार है भाई, इतनी महंगी कार है, ठीक है। लेकिन कुछों को ऐसा लगता है कि नहीं यार 5-6 लाख की कार हो जाए बात ख़त्म, 4 टायर वाली एक गाड़ी चाहिए जिसमें हम 4-5 आदमी घर के आ जाएं और कहीं आसानी से सहूलियत से पहुंच जाएं। नेक्स्ट चीज़ है लर्निंग मतलब किसी चीज़ की को समझना, सीखना। इट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस एंड आउटसाइड सोर्सेस। अभी लर्निंग का क्या मतलब है? नॉलेज गेन करना,
ठीक है, चाहे एक्सपीरियंस के थ्रू वो नॉलेज आए, चाहे आउटसाइड सोर्सेज यानी बाहर किसी और बंदे से हमें वो नॉलेज मिले। एग्जाम्पल देखते हैं। अ कस्टमर, यहाँ पे आर लिखना भूल गई मैं। कस्टमर में बाय अ पर्टिकुलर डिटर्जेंट ब्रांड ऑलवेज बिकॉज एक्सपीरियंस हैज़ शोन इट वर्क्स बेस्ट। अब कोई कस्टमर है, वो हर वक्त एक ही डिटर्जेंट खरीदता है, ठीक है, सपोज टाइड खरीदता है तो हर वक्त टाइड ही खरीदता है, कई सालों से टाइड खरीदता है, क्योंकि उसको लगता है, उसका एक्सपीरियंस कहता है कि नहीं ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है, इससे कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं, सारा दाग चले जाते हैं और ये मुझे सस्ता भी पड़ता है। उसका एक्सपीरियंस ये चीज़ कहता है, तो एक्सपीरियंस से उसने ये चीज़ सीखी कि नहीं ये प्रोडक्ट अच्छा है। नेक्स्ट चीज़ इज़ एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या चीज़ है? इंडिविजुअल पर्सनल इवैल्यूएशन फीलिंग्स बिहेवियर टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट एंड एन आइडिया। यानी हर एक इंसान का अपना पर्सनल इवैल्यूएशन होता है, अपनी खुद की एक फीलिंग्स, एक सोच, एक बिहेवियर होता है हर एक चीज़ को लेके। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल दूँ, बड़ी गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ एक 30 लाख रुपए की गाड़ी है, तो सबका एक अलग सोच होगी। भाई किसी को ऐसा लगेगा कि गाड़ी खरीदना इतनी महंगी बेवकूफ़ी है, ठीक है। किसी को ऐसा लगेगा कि ज़्यादा बड़ी गाड़ी की क्या ज़रूरत है, 4 टायर बड़ी गाड़ी में, 4 टायर छोटी गाड़ी में। लेकिन कोई कोई ऐसे सोचेगा कि नहीं वाह जितनी बड़ी गाड़ी उतनी ज़्यादा हमारी इज़्ज़त। तो हम हर एक इंसान का हर एक चीज़ को लेके अपना अलग एटीट्यूड होता है। जैसे बारिश है, बारिश आ जाती है तो भाई किसी को अच्छा लगता है कि मुझे बारिश में नहाना है, किसी को बुरा लगता है अरे शिट यार इतना जाम हो जाएगा ऑफिस के लिए, मैं लेट हो जाऊँगा। हमारा एटीट्यूड हर एक चीज़ के लिए, हर एक बंदे के लिए अलग अलग होता है ना। इंडिविजुअल एक्वायर एटीट्यूड थ्रू एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद पीपल। अब हर एक बंदे का जो एटीट्यूड होता है वो कहाँ से आता है? एक्सपीरियंस से। जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ को हमने अगर फेस किया है, उसके साथ हमारा पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है, तो हमारा एटीट्यूड उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ को यूज़ करने के बाद अगर हमारा नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है, उस चीज़ से हमें नुकसान हुआ है, तो हमारा उस चीज़ को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। या इंटरेक्शन विद पीपल से इधर मतलब है कि सामने वाला हमें बंदा, जैसे कि हमारे पेरेंट्स ही हैं, अगर वो हमें सिखाते हैं बेटा ये चीज़ गलत है, तो हमारा उस चीज़ को लेकर नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा। पेरेंट्स बोलते हैं ये बंदा बहुत अच्छा है या ये चीज़ बहुत अच्छी है, तुम खा के देखो, तो हमारा उस चीज़ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड हो जाएगा ना। तो ये बहुत फ़र्क पड़ता है इसका कंज्यूमर बिहेवियर पे जब हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, कि हमारा एटीट्यूड क्या है उस प्रोडक्ट को लेकर, हम क्या सोचते हैं पर्सनली। नेक्स्ट इज़ पर्सनैलिटी। इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज़ द आउटकम ऑफ हेरिडिटी एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। भाई हर एक इंडिविजुअल की अपनी अलग पर्सनैलिटी होती है, वो उसको हेरिडिटी का मतलब है कि ऊपर पूर्वजों से मिली होती है। जैसे कि अब मैं अगर आपको बात कहूँ, कोई बहुत अमीर आदमी है और उसके बच्चे जो हैं वो भी अमीर तरीके से ही बिहेव करेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे मम्मी 1 रुपया दे दो, जवान बच्चा है और बोल रहा है मम्मी 5 रुपये दे दो, 5 रुपये के बिस्किट खाने हैं, ऐसे नहीं बोलेंगे वो, ठीक है। वो ऐसे नहीं बोलेंगे मम्मी मैं बस में जा रहा हूँ या मैं पैदल जा रहा हूँ, पता है मेरे माँ बाप अमीर हैं, तो वो उसके अंदर अपनी अलग एक पर्सनैलिटी है, अपना एक अलग एटीट्यूड है कि मेरे माँ बाप ने मेरे को बाइक दे रखी है, मैं तो हमेशा जहाँ जाऊँगा बाइक में जाऊँगा। पर्सनल एक्सपीरियंस यानी पर्सनैलिटी पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आती है, ठीक है। जैसे जैसे आप लोगों के साथ डील करते हैं, चीज़ों के साथ डील करते हो, तो आपकी एक अलग पर्सनैलिटी बनती जाती है, आप निखरते जाते हो। इट मेक्स द इंडिविजुअल यूनिक, लाइक वन मे बी इंट्रोवर्ट। भाई हर एक इंडिविजुअल जो है अलग होती है उसकी पर्सनैलिटी। भाई कोई बहुत नरम दिल का होता है, कोई बहुत सख्त दिल का होता है, कोई बहुत इंट्रोवर्ट होता है, कोई एम्बिशियस होता है, कोई बहुत लेज़ी होता है, कोई बहुत एक्टिव होता है, कोई बहुत एक्सट्रोवर्ट होता है। हर एक की पर्सनैलिटी अपनी अलग होती है, ठीक है। इट इन्फ्लुएंसेस अ टाइप ऑफ ब्रांड एंड प्रोडक्ट नीड टू बी परचेज। अब भाई इससे बहुत फ़र्क पड़ता है हम किस टाइप के ब्रांड और किस टाइप के प्रोडक्ट खरीदते हैं। एग्जांपल देखते हैं। लेज़ी पीपल विल बाय फुली ऑटोमेटिक मशीन्स टू डू हाउस होल्ड कोर्स। अगर कोई लोग हैं वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, तो वो फुली ऑटोमेटिक मशीन्स ख़रीदने की कोशिश करेंगे। सोचेंगे घर का काम जो है आसानी से हो जाए, ये मशीन में डाले कपड़े ज़्यादा लंबी वीडियो होगी, उल्टे से शब्द निकल रहा है, बटन दबाया और ले धुल गए, डिश वॉशर खरीद लो, डाले बर्तन छूटे धुल के आ गए, ठीक है। मतलब इस टाइप का कुछ सोचेंगे वो कि भाई हम तो लेज़ी हैं और हमें ना हिलना डुलना, बस ऐसा हो जाए सारे काम अपने आप हो जाए। तो इस चीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट है सेल्फ कंसेप्ट और सेल्फ इमेज। इसका मतलब क्या है? पर्सनस परसेप्शन और व्यू ऑफ हिमसेल्फ। यानी एक इंसान खुद के बारे में क्या सोचता है, खुद को किस नज़रिए से किस तरीके से देखता है, वो होती है सेल्फ इमेज। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं अपने आप को, ठीक है। रिसर्च शोज दैट अ बायर परचेज प्रोडक्ट दैट रिफ्लेक्ट एंड एनहेंसेस सेल्फ इमेज। भाई रिसर्च क्या कहती है, कोई बायर जब कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो ऐसा खरीदता है जिससे उसकी
सेल्फ़ इमेज और बढ़िया हो और उसकी सेल्फ़ इमेज उसमें दिखे। अब जैसे कि कोई इंसान है अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझता है, वेस्टर्न सा समझता है, पढ़ा लिखा सा समझता है। कोई ऐसी लेडी है या कोई लड़की है तो वो शॉर्ट ड्रेसेस खरीदेगी। कोई ऐसी लड़की है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा संस्कारी मानती है और ऐसा मानती है कि नहीं, मैं ऐसी लड़की हूँ ही नहीं जो ऐसे ये शॉर्ट्स पहनूंगी, मुझे ये पसंद ही नहीं है, तो वो सूट सलवार पहनेगी या नॉर्मल जीन्स कुर्ती पहन लेगी ना। तो हम इस टाइप की प्रोडक्ट खरीदते हैं जो हमारी जो है सेल्फ़ इमेज को दिखाते हैं। ठीक है, इस सारी वीडियो